first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। आप लोगों ने प्लान क्रिएट किया है कुछ ऐसा, वॉल फर्नीचर्स सेक्शन का सिंबल, एलिवेशंस आपने बनाया है, वुडन लूवर्स, ठीक है, लेकिन अभी बहुत सारी डिटेल्स इसमें ऐड करना पड़ेगी। मैंने एक बात बोली थी कि रेविट जो सॉफ्टवेयर है, इस पे अगर हमें वर्क करना होगा, इस पे अगर हमें डिटेलिंग करनी होगी, तो इस डिटेलिंग के लिए हमारे पास फैमिलीज़ का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। विदाउट फैमिलीज हम काम नहीं कर सकते। हम कोशिश करते हैं कि जिस तरह हम एक डिटेल प्लान कैड में बनाते हैं, वही डिटेल हम रैविट में बनाने की कोशिश करें। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। एग्जाम्पल, अगर हम कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें हर एक ऑब्जेक्ट की डिटेल को मेंशन करें। हमारे पास टैग है, राइट? अब हर एक ऑब्जेक्ट की टैगिंग करिए। बॉर्डर डुप्लीकेट पे क्लिक करिए, आपके पास टेक्स्ट है, शो बॉर्डर। उस ऑब्जेक्ट की डिटेल को आप मेंशन करिए। On the basis of working, डिटेलिंग मतलब हो गया कि आप कोशिश करिए कैट की तरह वर्किंग करने की, कलर कॉम्बिनेशंस देने की। मैंने बोला था कि हम लोग इन टैग को डिज़ाइन करके रैविट में रख सकते हैं। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशंस का ध्यान दो। इसमें प्लान एलिवेशन सेक्शन बनाना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन उसको डेकोरेट करना, उसको डिज़ाइन करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना? हम उन फीचर्स को देखेंगे कि हम उसमें क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। हमारे पास लाइन वेट है, हम टेक्स्ट के लाइन वेट को इंक्रीज कर लेंगे। टेक्स्ट का लाइन वेट इंक्रीज हो गया, वॉल का लाइन वेट इंक्रीज करा। मैंने यहाँ पर डोर के टैग को दिया, वहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन दी, दिस वन इज़ डोर टैग। हम इस डोर टैग को एडिट टाइप में जाएंगे, यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हम फैमिलीज़ को एडिट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। क्योंकि इसमें वर्क हमारा जब इजी होगा जब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ होंगी जो हम बना के रखेंगे उनको। ठीक है, पहला पॉइंट।
आपके पास कॉलम्स नहीं है, आपने डिज़ाइनिंग करी, आपने प्लान क्रिएट करा इसका, ठीक है, आपने बनाया, अच्छा है। कॉलम्स की लोकेशन, कॉलम्स को मेंशन करो वहाँ पर, क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग में कॉलम्स होता है हमारा। सेंटर लाइंस मेंशन करो। हम जब वर्किंग इसमें करेंगे ना, तो हम वर्किंग ये सोच के करेंगे ड्राइंग्स में कि कैट की तरह ड्राफ्टिंग करनी है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला पार्ट होगा स्टार्टिंग में, जब एक बार हम वर्किंग कर लेंगे प्रोजेक्ट में तब दिक्कत नहीं आएगी। ड्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं अगर हम, सेक्शन के सिंबल हमने मेंशन करा, मैंने यहाँ पर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो सेक्शंस हमने यहाँ पर दिए, दो सेक्शन को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर शीट नहीं है, ये जो सेक्शन हमारा ब्लैंक दिखा रहा है, ये सेक्शन हमारा इसलिए ब्लैंक दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर शीट को नहीं लिया है। जब हम शीट को यहाँ पर ले लेंगे तो सेक्शन की डिटेल वहाँ पर ऐड करा देगा, देन वो सेक्शन की डिटेल देगा वहाँ पर कि आप सेक्शन क्या देना चाहते हो। देन हम उसको वहाँ पर मेंशन करेंगे शीट पे इंपोर्ट कराने के बाद, देन वो लेगा इसके नेम को और इसकी डिटेल्स को। कॉल आउट का सिंबल आपने नहीं दिया ड्राइंग्स के अंदर। कॉल आउट का सिंबल मैंने इसलिए दिया था कि अगर हम यहाँ पर टीवी यूनिट को डिज़ाइन करेंगे तो हम टीवी यूनिट की डिटेल्स को कॉल आउट 1, ठीक है, ये हमारा कॉल आउट 1 आ गया, तो हम उसको अलग पार्ट में डिटेल कर सकते हैं। दिस वन इज कॉल आउट 1 और कॉल आउट 2 का हमने यूज़ करा। डोर टैग दिया हमने यहाँ पर, डोर टैग की इंफॉर्मेशन, तो डायमेंशंस हमने यहाँ पर दी। अब आपने डायमेंशन दिया, आप एडिट टाइप में जाओ, डायमेंशंस पे जाके वहाँ पर आपको मिलेगा लाइन वेट। आप हर एक ऑब्जेक्ट का लाइन वेट इंक्रीज कर सकते हो। वॉल आपने मेंशन करी है, वॉल के अंदर आपने पैटर्न दिया है, उनका स्केल चेंज करो, उनको डिफरेंट कलर पे पुट करो। सेंटर लाइन दो, वॉल का टैग दो और यहाँ पर मटेरियल टैग दो। जिस तरह हम WD पेंट, इम्पोर्टेंट नहीं है, PT01 हमने पेंट फिनिश दिया है यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर टेक्स्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। लेमिनेट, अगर आप फिनिश दे रहे हो वहाँ पर आप लेमिनेट का टैग दे सकते हो। एक डिटेल्ड लेआउट हमें क्रिएट करना होता है। थिकनेस ऑन ऑफ करने के लिए मैंने बताया था TL। आप जब VG प्रेस करोगे, मैंने क्या पढ़ाया था कि VG में हमारे पास वॉल का ऑप्शंस आता है, यहाँ पर हमें लाइंस मिलती हैं कि मे बी अगर आप वॉल को कलर करना चाहते हो, लाइंस को कलर करना चाहते हो, तो आप लाइंस कलर कर सकते हो, तभी तो अच्छा लगेगा लेआउट प्लान हमारा, वरना कैसा लगेगा, सिंपल। तभी तो मैंने प्रैक्टिस करवाई थी ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा। हम लोग कैड में ड्राफ्टिंग करते हैं ना, तो लेयर्स पे मेंशन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट। VG प्रेस करेंगे हम, VG प्रेस करने के बाद आपके पास वॉल्स के अंदर यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है लाइंस का, आप कोई भी कलर यहाँ पर चूज कर सकते हो अपना। और ओवरराइड पे जाके मैं अप्रॉक्स 4 यूज करूँगा लाइन वेट। एलिवेशन का सिंपल, बेड, वार्डरोब एंड साइड टेबल, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। अब अगर हमें और डिटेल में काम करना है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम एडिट टाइप में जाएंगे, वहाँ पर हम डुप्लीकेट करा लेंगे, नहीं तो हम एडिट में जाएंगे, ठीक है। तो इंसर्ट का ऑप्शन था यहाँ पर,
इंसर्ट में हम लोग क्या करते थे, थिकनेस हम लोग देते थे ना, यहाँ पर हम थिकनेस को कोई भी अपना एक अमाउंट लेके ऐड करा देंगे। क्या होगा इससे, तो वहाँ पर हमारे पास वॉल ऐड हो जाएगी, उसकी लेयर ऐड हो जाएगी। आप सेलेक्ट करोगे उसको, क्योंकि हमने इसमें हैचिंग्स को यूज़ करा है अलग से। एडिट पे जाओगे, प्रीव्यू पे जाओगे, ये देखो 2 लेयर्स हमारे पास ऐड हो गई। क्यों, वर्किंग के बेसिस पे वहाँ पर हम एक डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अब हम उसी डिटेल के अंदर जो भी हमने दिया है यहाँ पर, अब बाई कैटेगरी पे जाके यहाँ पर आप पैटर्न वगैरह जो चाहो चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोई भी ले लेता हूँ अभी एग्जांपल के लिए, समझने के लिए। तो रेविट का मतलब हो गया कि एक एक पार्ट को, एक एक डिटेल्स को जब तक हम बनाएंगे नहीं बहुत सिस्टमेटिक वे में, तब तक समझ में नहीं आएगा। आपको मेंशन करना है, फिर हम उस पार्ट का भी पार्ट डिटेल वहाँ पर ऐड कराएंगे। लाइक आप टेक्स्ट लो, एरो, जो भी आपका सेम प्रोसेस, कलर इफेक्ट चेंज करो, लाइन वेट यूज़ करना चाहते हो लाइन वेट यूज़ करो, शो बॉर्डर